आज जिन विषयों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं उससे आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र आपको साफ नजर आएगा। आप सभी दिल्ली के वो जागरूक मीडिया के साथी हैं जो लगातार हर पार्टी की हर बात को जो जनता के हित में है लगातार सुनते हैं और प्रमुखता से लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स की मेरे सामने पूरी अगर आप भी खोलेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगी। ये अरविंद केजरीवाल जी की बिफोर इलेक्शन स्टेटमेंट है कि अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती है तो हम सभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे हाउस टैक्स ख़त्म कर देंगे और जो एरिया ड्यू है उसको भी हम बिल्कुल माफ़ कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कोई पार्लियामेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये बनते ही हमारी कमिटमेंट है कि हम ऐसा करेंगे। ये बात कहकर दिल्ली की जनता के बीच में वो गए थे। आज जब हम आपके बीच में हैं तो गांव की वो प्रॉपर्टीज़ जहाँ पर कि हाउस टैक्स के नोटिस नहीं भेजे जाते थे वहाँ पर भी हाउस टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आती है और निगम को विद उसके अमेंडमेंट हमें एप्लीकेबल करनी पड़ती है, उसमें अमेंडमेंट करने का हमें राइट होता है। जब भी म्यूनिसिपल वैल्यूएशन कमेटी की रिपोर्ट आई हम लोगों ने दिल्ली की जनता के हित में उसके अंदर चेंज किए और इसके अंदर एक चेंज ये था कि अगर मान लीजिए गांव में आप अपने मकान में रहते हैं तो 200 मीटर तक के प्लॉट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी 200 मीटर से उसको 100 मीटर कर दिया गया और सभी घरों को 2004 से इंटरेस्ट और एरियर के साथ में नोटिस भेजने शुरू कर दिए गए। साथियों 2023 जुलाई में मेयर मैम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं और उसके अंदर अपनी पीठ थपथपाती हैं ये कहते हुए कि जुलाई 2023 में जब हम बात कर रहे हैं तो उनका कहना था कि जून 2023 तक उन लोगों को 1113 करोड़ रुपए दिल्ली की जनता से प्रॉपर्टी टैक्स का मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में ये राशि 695 करोड़ थी, 695 करोड़। तो उन्होंने कहा कि 400 करोड़ की बढ़ोतरी इनकम में हमने की है। तो जिस हाउस टैक्स को हटाने का वादा उन्होंने किया था कि हम आते ही हटा देंगे, उसके विपरीत जाकर वो इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने 400 करोड़ का टैक्स ज़्यादा लिया है। हम कल मेयर मैम से मिले थे, उसमें 2 मुद्दे मुख्य थे। एक अभी मेरे साथी हमारे नेता जो पक्ष है, हमारी तरफ से तो नेता पक्ष ही है, उनकी तरफ से नेता विपक्ष हो सकते हैं, वो अपनी बात बताएंगे। लेकिन हाउस टैक्स के विषय को लेकर भी हमने कल मेयर मैम को रिप्रेजेंटेशन दिया था कि आपने कमिटमेंट की थी। अब कम से कम जो आप नोटिस भेज रहे हैं वो 2004 के एरियर और इंटरेस्ट के साथ गांव के हर घर को भेज रहे हैं और उससे बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है क्योंकि उनके पास सिर्फ नोटिस नहीं जा रहे हैं, फ़ोन भी जा रहे हैं। और आप समझ सकते हैं कि फ़ोन जाने का मतलब क्या है। सभी लोगों को कहा जाता है कि हमसे आकर मिलिए। तो ये जो मिलने मिलाने का सिस्टम आम आदमी पार्टी के बाद आने के बाद हुआ है, उन सब का आप सबके सामने हम जिक्र करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और जो टैक्स माफ़ करने की बात थी उसको किस तरह से 3 तरह से बढ़ाया गया। नंबर 1, जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसमें अगर हम अर्ली टैक्स डिपॉजिट करते थे तो जो हमारी छूट थी उसको घटा दिया गया। जितनी भी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है उनको 20% की रिबेट मिलती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया है। गांव के अंदर भी हमारी जो प्रॉपर्टी हमने फ्री किया हुआ था उसके ऊपर भी वो नोटिस दे रहे हैं। तो ये हाउस टैक्स में आम आदमी पार्टी का चेहरा आपके सामने रखने के लिए आज हम आपके सामने आए हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जिस प्रमुखता से आप लोगों ने केजरीवाल साहब की स्टेटमेंट को छापा था कि हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे, तो आज भी कृपया करके ये छापिएगा कि वो अपनी ही बातों के विपरीत जाके हाउस टैक्स बढ़ाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।